बहुजन की आवाज अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग। मजदूर मजलूम गरीब लाचार का साथी। मैं सारे समाज से ये कहना चाहूंगा, क्या वो बेटी सिर्फ इन गरीबों की थी? क्या ये दलित परिवार है, वाल्मीकि समाज है, इसलिए हमारी बेटियों को उठा के रेप करके मार दो, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। जैसे कि बीजेपी सरकार हल्ले मचाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नहीं नहीं, ये तो नारा गलत दे रही है। इनका तो नारा ये होना चाहिए, बेटी घर से उठाओ और मार दो। हमारे साथ गलत हुआ है। वाल्मीकि समाज की नाबालिग बेटी का अपहरण कर गैंगरेप कर सब छत बिछेद कर फेंका। परिवार को सब सौंपने के बजाय पुलिस ने सबको जला दिया। मामला बीजेपी शासित प्रदेश हरियाणा जिला भिवानी का है। वाल्मीकि समाज के नेता अधिकारी मौन क्यों? बवानीखेड़ा में 19 वर्षीय कक्षा 12वीं वाल्मीकि समाज की लड़की का अपहरण कर रेप और हत्या का मामला सामने आया है। लड़की की मां पशुओं के लिए चारा लेने गई हुई थी। लड़की मां की मदद करने के लिए खेतों में जा रही थी। इसी बीच गांव के ही कुछ दरिंदों ने लड़की का अपहरण कर मामले को अंजाम दिया। घटना 16 जुलाई 2024 की है और इसी विधानसभा से विधायक व राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि को श्रद्धांजलि है, क्योंकि इस घटना को लेकर इनका कोई भी बयान नहीं आया है। मुख्य बात तो यह है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट जब दर्ज थी और जब लड़की का शव बरामद हो गया तो पुलिस ने परिवार वालों को फोन करके सूचना क्यों नहीं दी? जब लड़की के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया उसके बाद सूचना क्यों दी गई? इस मामले में 2 लड़कों की गिरफ्तारी हो गई है और जेल भेज दिए गए हैं। 5 आरोपी अभी फरार हैं। अब घटना विस्तार से। हरियाणा में रेप के बाद युवती की हत्या, लाश गाड़ी में डालकर नहर में फेंकी। परिजनों का ग्रामीणों संग थाने में हंगामा। थाना बवानीखेड़ा। पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी। दोनों मृतक युवती के गांव के ही रहने वाले हैं। हरियाणा के भिवानी जिले में 2 युवकों ने लड़की के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने शव को नहर में फेंक दिया। वारदात का पता चलते ही परिजन और ग्रामीण भड़क गए। बुधवार को परिजनों ने ग्रामीणों के साथ थाने में प्रदर्शन किया। पुलिस ने गांव के ही 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने पूरे मामले का खुलासा किया। ग्रामीणों के मुताबिक इस मामले में 5 और लोग शामिल हैं। पुलिस उन्हें भी जल्द गिरफ्तार करे। उन्होंने इसके लिए पुलिस को 10 दिन का समय दिया है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने परिवार वालों को सहायता राशि देने की भी मांग की। ये घटना बवानीखेड़ा क्षेत्र की है। ग्रामीणों ने पुलिस पर दबाव बनाने लिए प्रदर्शन किया। अब सिलसिलेवार सुनिए पूरा मामला। 16 जुलाई को लापता हुई थी लड़की। लड़की के पिता ने बताया कि 16 जुलाई को उनकी बेटी अचानक घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद 17 जुलाई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बवानीखेड़ा पुलिस को 27 जुलाई को हिसार के मंगाली चौकी से सूचना मिली कि 18 जुलाई को बालसमंद नहर सिवानीखेड़ा के पास एक युवती का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने कर दिया अंतिम संस्कार, जिसे पुलिस ने 72 घंटे के लिए हिसार स्थित अस्पताल के शवगृह में पहचान के लिए रख दिया था, लेकिन शव को लेने कोई नहीं आया, जिसके बाद पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने पहचान के लिए युवती के कपड़े और फोटो रख दिए। इस पर बवानीखेड़ा पुलिस ने युवती के परिजनों से संपर्क किया, जिसके बाद परिजन मंगाली चौकी पहुंचे। यहां फोटो और कपड़े देखकर उन्होंने बताया कि शव उनकी बेटी का था। शक के आधार पर पकड़े 2 युवक, पूछताछ में उगला सच। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज और लड़की की कॉल डिटेल खंगालनी शुरू की। इस दौरान पुलिस को गांव के ही 2 युवकों नटवर व रविंद्र पर शक हुआ। दोनों गांव में फास्ट फूड की दुकान चलाते हैं। दोनों को पुलिस ने 30 जुलाई को अपने साथ ले आए और पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दोनों ने सच्चाई उगल दी। पुलिस ने आरोपियों से इस कार को बरामद किया है। इसी में वही युवती के शव को डालकर ले गए थे। हत्या के बाद शव गाड़ी में डालकर नहर में फेंका। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने युवती से पहले गांव में युवती का रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। किसी को उन पर शक न हो जाए, इसके लिए उन्होंने शव को गाड़ी में डालकर हिसार के पास बालसमंद नहर में डाल दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया।
इसके साथ पुलिस ने उनसे गाड़ी भी बरामद की है। डीएसपी बोले परिजनों के साथ न्याय करेंगे। तो शाम के डीएसपी दलीप सिंह ने परिजनों के प्रदर्शन पर कहा कि पुलिस अपना कार्य निष्पक्ष रूप से कर रही है, परिजनों के साथ न्याय किया जाएगा। अब देखें वीडियो आगे। जब लोग उस सक्रिय हुए उसके बाद कहीं पुलिस ने जाकर कार्रवाई की। देखें अब पूरा वीडियो। रुकियो भाई, आज मैं किरावड़ गांव में पहुंचा हूं भाई। किरावड़ गांव की एक बेटी, वाल्मीकि समाज की बेटी, उस बेटी को 16/7/2024 को गांव से किडनैप कर लिया जाता है। जब हमारी बेटी अपने घर से गांव के खेत में अरहा लेने के लिए जा रही थी, उस टाइम लड़की को किडनैप कर लिया गया और किडनैप करके लड़की के साथ ब्रूटल रेप करके और बहुत ही हीनियस तरीके से गुड़िया की हत्या कर दी गई। और हमारी बच्ची की लाश यहां से 35 किलोमीटर दूर शाड़वा माइनर में मिली, जो कि अस्त व्यस्त हालत में थी। पुलिस की यहां लापरवाही कहूंगा या साजिश कहूंगा। पुलिस ने साजिश करके हमें बिना सूचना दिए, जबकि हमने 16 तारीख को ही बवानी खेड़ा थाना में लड़की की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करा दी थी। पुलिस ने लड़की का जानबूझ के, जैसा कि हमेशा से वाल्मीकि समाज के साथ होता है, नीचे नीचे लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया ताकि वाल्मीकि समाज की बेटी को न्याय ना मिले। अब वाल्मीकि समाज ने हमसे संपर्क किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, गांव का पूरा वाल्मीकि समाज यहाँ इकट्ठा है और गांव भी हमारे साथ है। हमारी बेटी के साथ दरिंदगी हुई। आज तक कोई भी पुलिस का आला अधिकारी आज तक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आया। ये पीड़ित परिवार से है, लड़की की मां है, ये पिताजी है। इनकी तरफ देख लो, ये गरीब आदमी है, इनके घर खाने को खाना नहीं है। इन गरीबों की बेटी उठा ली। मैं सारे समाज से ये कहना चाहूंगा, क्या वो बेटी सिर्फ इन गरीबों की थी? क्या ये दलित परिवार है, वाल्मीकि समाज है, इसलिए हमारी बेटियों को उठा के रेप करके मार दो? कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। जैसे कि बीजेपी सरकार हल्ले मचाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नहीं नहीं, ये नारा गलत दे रही है। इनका तो नारा ये होना चाहिए, बेटी घर से उठाओ और मार दो। हमारे साथ गलत हुआ है। मैं आप लोगों के माध्यम से सारे समाज को, पूरे हरियाणा के, भारत के वाल्मीकि समाज से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वाल्मीकि समाज मेरे साथ आए और खड़ा होए और इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करे। हम अगली हमारी रणनीति, हमने परिवार से और गांव से बात कर ली है। हम बवानी खेड़ा थाना के सामने अपना टेंट लगाएंगे और तब तक न्याय के लिए बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा, सरकारी नौकरी और जो भी इसमें आरोपी है, जितने आरोपी है, सबकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। पुलिस प्रशासन को मैं ये बात याद दिला देना चाहता हूं, अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो मैं पुलिस प्रशासन और सरकार की इस पीड़ित परिवार और वाल्मीकि समाज के साथ मिलकर ईंट से ईंट बजा दूंगा। इसलिए समय रहते पुलिस परिवार इस पे संज्ञान ले, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार पुलिस व प्रशासन होगा। सारे भाइयों को जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि। बंद कर भाई ये